So I hope you all are doing well. So this is the second video in the series of states of the world. Okay, yesterday we have seen around 18 places or 18 states that was very important for your examination, and this is the second video. So in second video we are going to finish this. ओके इस दूसरे वीडियो में हम खत्म कर देंगे सारे स्टेट्स को. इसके अलावा आपको दुनिया के किसी भी स्टेट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ट्रस्ट मी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अपना टाइम कहीं और लगाए. यहाँ पे आपको टाइम सेविंग के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं. ठीक है, सो ये आपका टाइम सेव करेगा. सो ट्रस्ट मी, यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रिक्टली. सो चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो डोवर स्टेट, वेयर इट इज. सो फर्स्टली रिमेंबर दैट द लोकेशन कहां पे, इंग्लैंड एंड फ्रांस. So this is present between England and France. So join किसको करता है? So English Channel and North Sea. So it is one of the narrowest part of the English Channel. Also you need to remember this कि ये narrowest part है. Now let's coming to the location part where it is. अगर आपको मैं location दिखाऊं, so location wise आप यहाँ पे देख सकते हैं. This is Straits of Dover. Okay, this is Strait of Dover and this is North Sea. ये क्या है आपका, दिस इज एन इंग्लिश चैनल. यहाँ पे आपका ये ब्रिटेन रीजन है एंड दिस इज फ्रांस. ओके, सो इंग्लिश चैनल हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज ड्यू टू सेवरल रीजंस. फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो इंग्लिश चैनल वाज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन. व्हाई? फर्स्ट इट इज, एक तो आप याद रखना कि ये नैरो है तो यहाँ पे चोक पॉइंट्स क्रिएट की जा सकती हैं यूरोपियन कंट्रीज के लिए. ट्रेड के बारे में बात कर लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे चोक पॉइंट्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. सेकेंडली कमर्शियल एंड ट्रेड एक्टिविटीज के लिए भी इसका यूज होता है. सो जस्ट रिमेंबर दिस नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि नॉर्थ सी के आसपास हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर. ठीक है, सो मैपिंग की जो बेस्ट पार्ट ये होती है कि इन अ सिंगल मैप यू कैन लर्न सो मेनी थिंग. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन नॉर्थ सी. ठीक है, कितनी कंट्रीज हैं जो नॉर्थ सी को सराउंड करके रखी हैं. तो यहाँ पे आप जाके अपने मैप पे चेक करना है. नाउ कमिंग टू फ्लोरिडा स्टेट. सो वेयर इट इज प्रेजेंट, सो इट इज प्रेजेंट इन यूएसए एंड बिटवीन यूएसए एंड क्यूबा. ओके, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962, यू मस्ट बी नोइंग दैट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. सो क्यूबा हमेशा से न्यूज में रहा है. ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशंस में प्रेजेंट है. नाउ कमिंग टू द मैपिंग पार्ट, इसको एक बार देख लेते हैं. सो दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, दिस इज यूएसए और ये है आपका फ्लोरिडा वाला रीजन और दिस इज स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा. ओके, और यहां पे आपका नीचे में क्या है, दिस इज क्यूबा. ओके, ये है आपका क्यूबा. ठीक है, सो इस चीज को याद रखना. क्यूबा का कैपिटल क्या है, हवाना. ठीक है, एंड दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड दिस इज अटलांटिक ओशन. सो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा इज कनेक्टिंग अटलांटिक ओशन विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको. ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज ड्यू टू पॉल्यूशन रिलेटेड है ना थिंग्स. तो ये चीज को याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो गंदे पानी हैं यहाँ पे आके स्टोर होते हैं और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो आप देखेंगे वाटर की जो टेम्परेचर है उसमें भी फर्क आता है और इनफैक्ट जो वाटर की क्वालिटी है उस पर भी फर्क आता है. सो इसके रेस्पेक्ट में भी गल्फ ऑफ मैक्सिको हमेशा से न्यूज में रहता है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ कमिंग टू हॉर्मुज स्ट्रेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कारण से हमेशा आप इसको बारे में पढ़ते हैं. वेयर इट इज प्रेजेंट, लोकेशन ओमान एंड ईरान, गल्फ ऑफ पर्सिया एंड गल्फ ऑफ ओमान. नाउ लेट्स सी द मैप. सो अगर आप मैपिंग की बात करते हो तो वेयर इट इज प्रेजेंट, बंदरे अब्बास यहां पे है आपका, देख रहे हैं, जो बहुत फेमस है, जहां पे इंडिया इसको यूज करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने गुड्स इंडिया टू जो ईरान एंड इराक वाले रीजन्स में जाने के लिए. ठीक है, सो ये ईरान में प्रेजेंट है. यहां से अगर आप देखोगे तो रूट हमारे ओपन हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान हमारा ब्लॉक करके रखता है ट्रेडिंग रूट. नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है. गल्फ ऑफ ओमान कौन सा है, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान एंड दिस इज पर्शियन गल्फ. So if anyone wants to come from the Indian Ocean to the Persian Gulf, so how they will come? So अगर आप देखोगे so Arabian Ocean से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान में आना होगा एंड गल्फ ऑफ ओमान से होते गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपको क्रॉस करनी होगी एंड देन यू कैन रीच पर्शियन गल्फ. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. आपको याद रखना है ये रीजन हमेशा सेंसिटिव रहा है बिकॉज ईरान एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा यूएस से पंगा लेते रहता है. ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर डील के बारे में बात करो तो ईरान और जो आपका यूएस है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यू कैन से द ओबामा, ओके, द प्रेसिडेंट ओबामा, दिस डील वाज कंक्लूडेड बट व्हाट हैपेंड व्हेन ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट, ये डील सारा उन्होंने एंड कर दिया था. बिकॉज ऑफ दैट ये रीजन रहता है. अदर कारण क्या है, इजराइल के साथ जो इसका कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, सो इसलिए ईरान के जितने भी सिटीज हैं, जितना भी आसपास का जो इंपॉर्टेंट रीजन है आपको याद होना चाहिए.
साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि गल्फ, जो पर्शियन गल्फ है, ये ऑयल रिच जो है रीजन है, यहाँ पे ऑयल एंड गैसेस काफी अमाउंट में पाया जाता है, सो दैट्स व्हाई ये हमेशा न्यूज में भी रहता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, हुडसन स्ट्रेट, नाउ वेयर इट इज प्रेजेंट, सो हुडसन स्ट्रेट इज प्रेजेंट नियर कनाडा, सो ज्वाइन क्या करता है, गल्फ ऑफ हुडसन को अटलांटिक ओशन से ये कनेक्ट करता है। कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप मैपिंग की बात करेंगे, सो दिस इज हुडसन स्ट्रेट, दिस इज हुडसन स्ट्रेट, ओके, यहां पे आपका अटलांटिक ओशन हो गया ये वाला रीजन, इसके अलावा आपका देखेंगे तो ये हुडसन बे है, ठीक है। सो ये आपका कनेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर आप डेविस स्ट्रेट की भी बात करेंगे तो बैफिन बे को भी लैब्राडोर सी के साथ कनेक्ट करता है ये, ओके। इसके अलावा अगर आप ग्रीनलैंड के ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट भी मिलता है। सो यू कैन रिमेंबर कि यहाँ पे 3 स्टेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कनाडा से अगर आप जाते हो ग्रीनलैंड, सो लेट मी टेल यू कि कनाडा से ग्रीनलैंड की जो डिस्टेंस है वो इनफैक्ट अराउंड 25 किलोमीटर ही होगा, है ना, ज्यादा नहीं है। वहीं पे जो स्टेट जो इसको गवर्न करता है, ठीक है, डेनमार्क, उससे आई थिंक 2000 किलोमीटर के अराउंड तक है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक है। जो नियरेस्ट कौन सा है, कनाडा है। नाउ देयर आर 3 स्टेट दैट यू नीड टू रिमेंबर, वन इज डेविस स्टेट, सेकंड इज हुडसन एंड थर्ड इज डेनमार्क स्टेट। सो जो ग्रीनलैंड है, अगर आप ग्रीनलैंड का ये मैप देख रहे हो, सो ग्रीनलैंड जो ऐसे है, तो यहां पे इस साइड क्या है, डेविस स्टेट एंड दिस साइड डेनमार्क स्टेट, ओके। डेविस स्टेट से थोड़ा सा अगर आप अंदर की तरफ आते हो तो आपको हुडसन स्टेट मिलता है, थोड़ा सा डेविस स्टेट से नीचे आके साउथ में आके फिर जब वेस्ट की तरफ जाओगे सो यू विल गेट हुडसन स्टेट। सो ये 3 स्टेट का नाम याद रखना। Why I am saying this repeatedly? Because Greenland has been in news because of the Donald Trump. So ये आपको मालूम होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ग्रीनलैंड के ऊपर हमेशा बात है ना लेकर के आई कि ग्रीनलैंड को किसमें मिला लेना चाहिए, अमेरिका में। अमेरिका क्यों मिलाना चाहता है? सो देयर आर 3 बेसिक रीजंस, वन इज स्ट्रेटेजिक, और इसका जो प्रॉक्सिमिटी है रशियंस के पास में, अटलांटिक जो आपका आर्कटिक ओशन है उसके पास में, सेकेंड जो है आपका प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर, एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। तो इन तीनों को प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे ग्रीनलैंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले टाइम पे जो डेनमार्क स्टेट है इसकी इंपॉर्टेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिब्राल्टर स्टेट, वेरी फेमस स्टेट, इसके बिना तो आप मेडिटेरेनियन से अगर आप अटलांटिक में जाना चाहते हो तो जा नहीं पाओगे। नाउ मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशंस, लोकेशन स्पेन एंड मोरक्को। सो जिब्राल्टर वाज ए स्टोन जिसके के नाम पे रखा गया था। सो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर लोकेटेड एट द साउदर्न टिप ऑफ द आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। इस जिब्राल्टर इज अ नैरो स्टेट दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरेनियन सी, दैट्स व्हाई आई सेड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेपरेट जिब्राल्टर पेनिनसुला प्ले स्पेन इन यूरोप फ्रॉम द मोरक्को इन अफ्रीका, ठीक है। चलिए, द 2 continents are separated by 14.3 किलोमीटर ऑफ द ओशन एट द स्टेट्स नैरो पॉइंट, ठीक है। सो कितना डिस्टेंस है, अगर आप स्पेन की बात करो और नीचे मोरक्को की, तो इसकी जो दूरी है कितना है, सिर्फ 14.3 किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं जिब्राल्टर। यहाँ पे एक स्टोन भी है, सो बिकॉज ऑफ दैट इज कॉल्ड जिब्राल्टर स्टोन, उसके नाम पे ये स्टेट का नाम पड़ा था। नेक्स्ट, द स्पेनिश स्टेट इज प्रोटेक्टेड नियर अंडर एल स्ट्रेचो न्यूट्रल पार्क, ओके, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके अलावा मोरक्को साउथ में है, जस्ट रिमेंबर दैट ड्यू टू लोकेशन द स्टेट कॉमनली यूज्ड फॉर लीगल माइग्रेशन, ओके, हाँ। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई जिब्राल्टर हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज़, बिकॉज ऑफ द इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम द यूरोप टू द फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप, ठीक है। सो जब भी आप अफ्रीका से यूरोप की तरफ जाते हो, you'll find this. सो जिब्राल्टर का डिस्टेंस जो है इसकी मतलब नैरो है, कितना है, 14.3 किलोमीटर है। बिकॉज ऑफ दैट यूल सी कि यहाँ पे जो है आप इवन खराब से खराब भी बोट को यूज करके यहाँ पे अफ्रीकन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, एंड इन द प्रोसेस ऑफ दैट बहुत सारे अफ्रीकन की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये है आपका यूरोप, ओके, दिस इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, दिस इज अटलांटिक ओशन एंड दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यहां पे आपका क्या है, ये है मोरक्को, तो जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। ये आप मैपिंग पे देख सकते हैं। चलो, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मैगेलन स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैगेलन स्टेट के बारे में एक चीज याद रखना है ना, ये कहां पे प्रेजेंट है, चिली, पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन, वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल साउदर्न टिप पे आपको ये दिखेगा, ठीक है, मैगेलन। चलिए, सो अगर आप देख रहे हैं मैगेलन का, तो यहां पे आपको पड़ता है इधर साउदर्न रीजन में, ठीक है, चिली पे। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि इधर से अगर आप जाते हो तो ये आपका यहां पे पड़ता है, क्यों, बिकॉज अगर आपको आना है किधर से, अटलांटिक से, तो इधर पड़ता है आपको, यहां से आकर के फिर आप पैसिफिक में जा सकते हैं, ठीक
ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो ये साउथ में बिल्कुल पड़ता है, चिली को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल साउदर्न रीजन में है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैगलन स्टेट की बात करते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये भी नैरो पॉइंट में है अटलांटिक ओशन से आपको पैसिफिक की तरफ जाने के लिए। लेकिन करंट में अभी क्या यूज हो रहा है अगर आप देखोगे तो दिस इज द हाईलाइटिंग एरिया, यहां पर प्रेजेंट है ये। नाउ कमिंग टू पॉइंट, अगर आप देखोगे तो मैगलन स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दिस ईयर, व्हाई आई एम सेइंग दिस कि दिस ईयर, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कौन सा है एनीवन? पनामा कैनल। सो पनामा कैनल वाला जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसके ऊपर भी अमेरिका ने भी बहुत सारे क्वेश्चन किया था, बिकॉज वहां पे जो इन्फ्लुएंस है चाइना का इंक्रीज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट पनामा वाज इन द न्यूज, ठीक है। सो इसके लिए भी अगर आप देखोगे तो एक जो ऑप्शन है आपका अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ जाने के लिए द मैगलन स्ट्रेट है, ठीक है। सो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जस्ट एक बार ये देखते चले जाना है सारे स्टेट को। नाउ मकासार स्टेट कहां पे? सो अगर लोकेशन देखोगे तो इंडोनेशिया, इंडिया के ईस्टर्न साइड में, जावा सी एंड सेल्वेजेस सी। तो सेल्वेजेस सी और जावा सी में देख लेते हैं कहां पे। सो ये आपका मकासार स्टेट। ये मैप बहुत क्लियर है, जिनको नहीं मालूम है आप इस चीज को देख लेना, यहां से आप कॉपी भी कर सकते हो। इंडोनेशिया जावा सी, दिस इज जावा सी एंड दिस इज सेलेब सी। जस्ट रिमेंबर दैट ये है आपका मलेशिया रीजन। तो इसको याद रखना है कि जावा से सेलेब सी को कनेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो सुगारू स्टेट कहां पे है? सुगारू स्टेट की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज प्रेजेंट जापान, ओके। जापान में भी होन्शु आइलैंड के पास एंड जापान सी एंड पैसिफिक ओशन को ये ज्वाइन करता है। आइए मैप में एक बार देखते हैं कहां पे ये। सो सुगारू स्टेट आपका ये है टोटल सुगारू स्टेट पूरा, यहां पे हो गया आपका जापान सी एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। सो जापान से पैसिफिक ओशन या पैसिफिक ओशन से जापान से आपको जाना है तो यू विल हैव टू क्रॉस दिस सुगारू स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाटर स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। अगेन कहां पे लोकेशन? रशिया, ईस्ट रशिया, सखलिन आइलैंड है आपका, जापान सी एंड ओखोत्स्क सी। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, EFCF ओखोत्स्क एंड दिस इज टाटर स्ट्रेट, ओके। एंड नीचे आपका क्या आता है? CF जापान। ये है आपका रशियन रीजन। चलिए नाउ कमिंग टू फोबिक्स स्ट्रेट। सो फोबिक्स स्ट्रेट्स के बारे में देख लेते हैं। साउथ पैसिफिक ओशन है ये, साउथ पैसिफिक ओशन। इनफैक्ट ये थोड़ा मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इसलिए दे रहा हूं बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि यहां पे अगर हो सकता है कि बहुत सारे फेमस स्टेट्स का नाम तो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है बहुत बार, और अरुणाचल पीसीएस और अदर एग्जामिनेशन में बार बार आता है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट कि कुछ नए आपके स्टेट्स भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि ऐसे ऐसे नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, नो, दिस नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज दैट कि आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो समटाइम्स एग्जामिनेशन में आपके सबकॉन्शियस माइंड है उस इंफॉर्मेशन को एमिट करता है आपके लिए। अगर आपने उसको सुना ही नहीं होगा तो आपको रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। सो कम से कम एक बार आप देख सकते हो। तो साउथ पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, न्यूजीलैंड, ठीक है, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड। लोकेशन में एक बार देख लेते हैं, वेयर इट इज लोकेशन, इसका क्या है लोकेशन, तो देख लेते हैं एक बार इसको। नाउ फोबिक्स स्टेट ये है आपका रीजन, ओके। नाउ अगर आप देखेंगे दिस इज तास्मैन सी, है कि नहीं। यहां पे अगर आप देखोगे ब्लैक रॉक पॉइंट है, दिस इज साउथ आइलैंड एंड दिस इज स्टीवर्ट आइलैंड। सो यहां से साउथ आइलैंड से स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में ये प्रेजेंट है, ओके। मैप पे अच्छे से देखना है और पढ़ना है, ठीक है। मेरा काम है आप लोग को एक बार ये चीजें हाईलाइट कर देना, आपका काम क्या है? रिवीजन करना। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ये सिंगल क्लास से आपका डन हो जाएगा, नो, सॉरी फ्रॉम माय साइड, बिकॉज ये नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता, आपसे भी नहीं होगा। कारण क्या है? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू गो थ्रू, इन दैट प्रोसेस आप क्या करते हो, आपका माइंड भूलता भी है। सो कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है। ताइवान स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, वेरी फेमस। यहाँ पे बार बार जो आप देखोगे तो चाइना जो है वो बार बार ताइवान को परेशान करता है, इसको फॉर्मोसा स्टेट भी बोलते हैं, सेकंड नेम याद रखना, ओके। साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे चाइना बार बार परेशान करता है किसको? ताइवान को। ताइवान स्टेट यहाँ पे बार बार अपने जो है जो बड़े बड़े शिप होते हैं, वॉरशिप्स होते हैं, वो चाइना भेजते रहता है, समटाइम्स फाइटर जेट्स को सेंड करते रहता है, तो ये बार बार न्यूज में भी आते रहते हैं, ठीक है। ताइवान दुनिया के सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज ऑफ दैट अगर आप देखोगे तो अमेरिका भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है। सो ताइवान स्टेट आपको मालूम है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोहाई स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। सो द बोहाई सी इज कनेक्टेड टू द येलो सी वाया बोहाई स्ट्रेट, ठीक है। याद रखना बोहाई सी इज मार्जिनल सी विच इज नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द येलो सी। सो येलो सी का ये नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज बोहाई स्ट्रेट, ये है आपका बोहाई बे, दिस इज बोहाई सी एंड दिस इज बोहाई स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपका अगर आप जाओगे
यहाँ पे, तो ये है येलो सी, तो येलो सी से अगर आप बोहाई सी की तरफ जाना चाहते हो, यू विल हैव टू क्रॉस थ्रू बोहाई स्ट्रेट, ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट। नेक्स्ट कोरिया स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो कोरिया स्टेट के बारे में बात करेंगे तो ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे सी ऑफ जापान, जस्ट रिमेंबर दैट। लोकेशन क्या है, जापान एंड साउथ कोरिया, जापान एंड साउथ कोरिया में आपका कोरिया स्टेट है। नाउ लुकिंग एट द लोकेशन यू कैन सी, ये है आपका कोरिया, दिस इज कोरिया, ओके, कोरिया कैपिटल क्या है, सोल। नाउ कमिंग टू दिस, दिस इज स्टेट्स, ओके, एंड नाउ अगर आप देखोगे तो यहां पे ये है आपका जापान, सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो दिस कोरिया स्टेट्स, इसके नाम से ये फेमस रहता है, सो कोरिया स्टेट कोरिया के नाम पे फेमस है, ठीक है। चलिए, सो इसीलिए आप याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये नियर बाई कोरिया है, तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा एफर्ट आपको मारने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू जमाइका चैनल, सो जमाइका, सो ये कहां है आपका, कैरेबियन सी एंड नॉर्थ अटलांटिक, जमाइका एंड हिस्पैनिला। सो नाउ यहां पे लोकेशन देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लुकिंग एट दिस, नाउ अगर आप मैपिंग में देखेंगे, सो दिस बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये है आपका जमाइका, ठीक है। सो यहां से आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डोमिनिकन रिपब्लिक आपको उधर पड़ता है, हैती पड़ती है, ठीक है। सो इस चीज को आपको याद रखना है। सो दैट्स व्हाई जमाइका चैनल बार बार फेमस रहता है, व्हाई, बिकॉज कैरेबियन सी या नॉर्थ अटलांटिक ओशंस को ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशंस एंड कैरेबियन सी, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल वेरी फेमस, इंडिया के रेस्पेक्ट में है, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, कार निकोबार आइलैंड को लिटिल निकोबार से अलग करता है, कार निकोबार को लिटिल अंडमान से, लिटिल जो आपका है अंडमान, ये याद कर लेना, CT है ना, या CL, ओके। सो कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। वेयर इज लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान इज एग्जिस्टेंस इन द नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ में है लिटिल, साउथ में है कार निकोबार। सो साउथ में कार निकोबार है, नॉर्थ में लिटिल अंडमान है, और ये दोनों के बीच से कौन सा लाइन जाता है, इट इज कॉल्ड एज 10 डिग्री चैनल। बार बार आप पढ़ते होंगे इसको अपने ज्योग्राफी के बुक्स में, सो आई थॉट कि एक बार इसको इंक्लूड कर देते हैं, सो दैट कि ये आपके काम का हो ना। इंग्लिश चैनल के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, ठीक है, सो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट। बस मैं ये देखूंगा कि बिगेस्ट एरिया, बिगेस्ट, इट इज द बिगेस्ट शिपिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज नैरो है एक तो, सो यहां पे आप देख लेंगे ये है आपका इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल जो है यहां से आप जाते हो तो स्टेट ऑफ डोवर से क्रॉस होकर के नॉर्थ सी में जाते हो, ठीक है। सो दिस इज इंग्लिश चैनल, जस्ट रिमेंबर दैट। यहां पे आपका नीचे में फ्रांस है एंड ऊपर इस नॉर्थ में यूके है, ठीक है। चलिए, कर्च स्टेट वेरी फेमस, कर्च स्टेट हमेशा न्यूज में क्यों रहा था, कर्च स्टेट इसलिए भी न्यूज में रहा है बिकॉज अगर आप देखोगे तो रशियंस ने जो और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसको लेकर के कर्च स्टेट काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। सो इट्स कनेक्टिंग द ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव, कनेक्ट करता है, सेपरेट कर्च पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया फ्रॉम द तामन पेनिनसुला ऑफ रशिया। तो ये चीज को याद रखना। देख लेते हैं एक बार कर्च स्टेट कहां पे है, ठीक है, कर्च स्टेट के बारे में देख लेते हैं। सो दिस इज कर्च स्टेट, ओके, दिस इज कर्च स्टेट, ये रशिया का तमन पेनिनसुला है, ठीक है। यहाँ पे क्रीमिया है, यहां से जाने के लिए आपको कर्च स्टेट के ऊपर ब्रिज मिल सकता है, ठीक है। सी ऑफ एजोव एंड नीचे आपका है ब्लैक सी, तो सी ऑफ एजोव से जब आप साउथ की तरफ आओगे तो बीच में क्या मिलेगा आपको, कर्च स्टेट, ठीक है। तो किसी भी रेस्पेक्ट में पूछ सकता है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन क्रीमिया एंड रशिया, क्रीमिया को रशिया ने 2014 में ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है। इस टाइम पे भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। साथ ही साथ इस चीज को याद रखना कि सी ऑफ एजोव नॉर्थ में है एंड ब्लैक सी जो आपका साउथ में, उन दोनों के बीच में आपको ये कर्च स्टेट मिलता है, ठीक है। तो विदाउट क्रॉसिंग द कर्च स्टेट आपको ब्लैक सी में जाने में मुश्किल होगा। सो इट्स आल्सो वन ऑफ द चोकिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। स्टेट ऑफ लोम्बोक की बात कर लेते हैं। सो जावा सी एंड इंडियन ओशन, ठीक है। लोकेशन इंडोनेशिया, बाली एंड लोम्बोक। आइए लोकेशन देखते हैं इसको। सो लोकेशन में देखेंगे आपका कहां पे है, ये स्टेट ऑफ मलाक्का, ये हो गया आपका। सो यहां पे एक बार देख लीजिए, तीनों हम देख लेते हैं। यहां पे हो गया आपका स्टेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। अगर आप यहां साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन की तरफ जाना चाहते हैं ना, सुंदा स्टेट भी यहीं पे है, ठीक है। इसके नीचे आप जाएंगे, सुंदा स्टेट मिलेगा इंडोनेशिया के साथ ही, और साथ साथ यहां पे मिल गया आपको लोम्बोक स्टेट इंडोनेशिया में, ठीक है। ये तीनों स्टेट आपका याद रखना है साउथ चाइना सी के रेस्पेक्ट में। सबसे ऊपर नॉर्थ स्टेट ऑफ मलाक्का, देन सुंदा स्टेट, और अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे जावा सी में तो यू विल फाइंड लोम्बोक स्टेट। सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। बाली स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। नाम से मालूम पड़ रहा है, बाली सी एंड इंडियन ओशन, इंडोनेशिया। नाउ कमिंग टू द आवर पॉइंट, यहां पे देख लेते हैं बाली स्टेट में।
बाली कहां पे, ये है आपका बाली, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। चलिए, सो देयर आर मेनी स्टेट्स जो आपको पढ़ना है। इस्थमस क्या होता है? सो ए नैरो स्ट्रिप ऑफ आइलैंड ऑफ लैंड विद सी ऑन ईदर साइड फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन टू लार्जर एरिया ऑफ लैंड। सो इस्थमस ऑफ पनामा इसीलिए इसके नाम में पड़ा है बिकॉज़ इट्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड एट द साउदर्न मोस्ट एंड ऑफ द सेंट्रल अमेरिका। इट लाइज बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड द कैरेबियन सी, लिंकिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। सो आई होप कि अभी आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा, बिकॉज ये मेरा काम है कि एक बार मैं आपको हाईलाइट कर दूं। इट्स योर ड्यूटी कि आप भी अपना जिम्मेदारी निभाएं और रिवीजन करें। सो दिस इज न्यूयॉर्क, दिस इज सैन फ्रांसिस्को, ये है आपका यहाँ पे पनामा। ओके, दिस इज पनामा, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक आपको मैंने जो कवर करा है अभी 35 समथिंग मैंने आपको स्टेट्स करा दिए हैं। 35, लेट्स सी हाउ मच इट, या 36 है टोटल। सो दिस 36 स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा आपको स्टेट्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं ये इसलिए भी लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, इसका कारण क्या है? एकमात्र वजह यही है कि आपको क्या करना है, आपको करना है बस रिवीजन वाला पार्ट। सिर्फ हमारे 2 वीडियो में आपके 36 स्टेट्स कवर होंगे। आप उस वीडियो को चलते फिरते कहीं भी करते हो आप देख लो और इसको फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हर साल आपको 2 क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।